नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? कैसा लग रहा है? क्या आपका अगला रिएक्शन है? अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरित करते हैं। आपकी जो रिएक्शंस है वो हमारे लिए बहुत बड़े ग्रीस का काम करते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई ड्रामा, प्ले या फिल्म में एक्टिंग करता है तो उसको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। लोगों की तालियों की, लोगों की अप्रिसिएशन की, लोगों से मिलने वाले प्यार की। हम ये जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों में हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आपके साथ हमारा कनेक्ट हो सके। हम संसार में जो आए हैं तो अपने आप को आपके साथ, आपके आप यानी कि पूरा का पूरा समाज, यानी कि हमारे लिए भगवान के साथ अपना कनेक्ट बना सकें और अपने आप को सफल कर सकें। आज जो टॉपिक है, मेरे जितने भी टॉपिक हैं वो करियर रिलेटेड है। एज में उनका कोई बार नहीं है। वो 18 साल के व्यक्ति के लिए भी उतने ही सटीक हैं, 80 साल के लिए भी उतने ही सटीक हैं। ये सारे के सारे वीडियोस हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से चीजें अपना सकते हैं, ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। माइंडसेट या एटीट्यूड, ये हमारा आज का टॉपिक है। माइंडसेट क्या होता है? आप ना प्री सेट जो नोशंस हैं उनसे बाहर निकलें, ये माइंडसेट है। अगर प्री सेट नोशंस के अंदर घुस के काम करेंगे, इसे नेगेटिविटी कहते हैं। कैसे? अगर मेरे को किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, वाइफ ने ही पूछा कहां जा रहे हो, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? बाहर जा रहा हूं, सब्जी लेके आऊंगा, या सैर करने जा रहा हूं, या ऑफिस जा रहा हूं। जो रियली में कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको बताएं। हम क्या करते हैं? आपका तो काम ही है, मैं निकलने लगूं तो आपने शुरू हो जाना होता है, और मेरे लिए ये हमेशा की मेरा काम बनने से रह जाता है क्योंकि आपने टोक दिया, एंड सो ऑन। ये माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? आप जवाब को, सवाल को एक ऑब्जेक्शन समझते हैं, जबकि वो ऑब्जेक्शन नहीं, आपके लिए एक तरीका है। और इसी तरीके से आप अपने आप को एक पर्सनालिटी का एक मयार और ऊपर ले जाते हैं, एक सीढ़ी और ऊपर ले जाते हैं। अब इसमें ना 5-6 चीजें हैं जिन्हें धीरे 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 समझना है। पहला तो ये कि एक कंघी करते हैं ना हम, तो 4 चीजें होती हैं। कंघी करने से 4 चीजें होती हैं। एक, पहला, आपके जो टूटे और मृत बाल हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है? अगर विचारों की कंघी करेंगे तो मृत विचार निकल जाएंगे। दूसरा, अगर आप कंघी करेंगे तो आपके बालों में बहुत सारी उलझने हैं, वो निकल जाएंगी। यानी कि अगर आप विचारों की कंघी करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं, वो निकल जाएंगी। तीसरा, आप उन्हें एक सुंदर शेप दे सकते हैं। कैसे भी तरीके से उन्हें आप शेप दे सकते हैं। मैंने दाढ़ी ऐसे बांध रखी है, मैंने एक शेप दे दी, मैंने इसको एक डिजाइन दे दिया। और विचारों को एक शेप दे सकते हैं, और वो शेप ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, ऊंचाई की, कुछ भी हो सकती है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस यूनिकनेस के साथ समाज के लिए बहुत कुछ दे के जाते हैं। कैसे? कई लोगों के बाल जो होते हैं वो लंबी, क्या कह सकते हैं, गुत्थ की तरह होते हैं। एक कईयों के बाल अ, ऐसे कर रखे हैं, वैसे कर रखे हैं। वो अपने आप में फिल्मों में लोगों के बाल, वो एक लेडी थी साधना शायद, वो उनके बालों को ऐसे करके ऐसे कटा हुआ होता था। लोगों ने फैशन बना दिया। यानी समाज को प्रभावित कर सकते हैं अगर कॉम कंघी करने से। 4 चीजें मिली आपके माइंडसेट से, आपकी पर्सनालिटी से कितनी चीजें निकल के आती हैं। देन नया आप सिस्टम बनाना चाहते हैं, पहले जितने भी सिस्टम्स आपके थे ना उसमें 3 चीजों का समावेश करिए। पहले, जो भी आपने सीखा था उसे भूले, अनलर्न। बहुत मुश्किल है। मुझे जो 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 आता है, मैं किसी भी सेशन में जाता हूं, भूल के जाऊंगा तो नया सीख के आऊंगा। अगर मैं पहले वाले चीजों के साथ जाऊंगा तो वो चीजों के साथ मैं इतना भरा हुआ हूं कि अगली और नई चीजें सीखने के लिए मेरे अंदर कोई जगह ही नहीं है। गुरु नानक जी कहीं गए तो साधुओं ने
उनके एक लोटे में पूरा भर के दूध भेज दिया। कहने लगे इशारे में कि हमारे पूरे गांव में इतने साधु गुणी ज्ञानी लोग हैं कि आप जैसों की और जरूरत नहीं है। उन्होंने एक संदेश दिया, दूध का भरा हुआ लोटा, एक भी बूंद की जगह नहीं थी। तो उसके ऊपर उन्होंने एक चमेली का फूल रखा, वापस भेज दिया। मैं यहां पर रहने नहीं आया, मैं तो इन गुणी लोगों के साथ जैसे फूल की तरह ऊपर तैरता रहूंगा, खुशबू दे दूंगा, आपके गुणों को ले लूंगा और चला जाऊंगा। उन्हें समझ में आया कि ये कोई वाकई विरला है। हम भी संसार में इसी तरह गुरु नानक की फिलॉसफी के साथ खुशबू दे करके जाए, उनके गुणों को लेकर के जाए, ये हमारा माइंडसेट बनता चला जाएगा। और इस माइंडसेट से हम बहुत कुछ अनलर्न करेंगे, लर्न करेंगे, रीलर्न करेंगे। रीलर्न क्या होता है? जो आपने पहले सीखा हुआ है ना, उसमें कमियां थी, हटा दो। आपके मोबाइल को आप रिफ्रेश क्यों करते हैं हर 4 दिन बाद? इसलिए ना कि उसके अंदर जितना जंक आ गया है, जितनी चीजें फालतू आ गई है, उन्हें हटा दिया जाए और फिर नया वापस से फास्ट चलना लगे। आपका दिमाग भी फास्ट चल रहता है। बड़ी बार आप किसी से पूछते हो, बड़ा थका थका से लग रहे हो, नजर आता है ना चेहरे से। हाँ यार क्या करूं, इसलिए क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं। वो उलझनों का बोझ आपके साथ जब चलता है ना, तो आप थक जाते हैं। तो वो रिफ्रेश करते चलो, उनको हटाते चलो, नई चीजों के लिए तैयार होते चलो। आपको करने के लिए इतना कुछ है, जिंदगी इतनी सी है, इतनी सी, और करने के लिए इतना कुछ है। इसमें आखिरी बात, 4 पॉइंट्स अगर आप कर लेंगे तो आपका एटीट्यूड हमेशा के लिए एक बड़ा मकाम हासिल करने के लिए, जितने विश्व के बड़े 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 लोग होते हैं ना, वो अपने दिमाग का केवल केवल और केवल 7 से 10% यूज करते हैं। केवल 7 से 10। जो 7% यूज करता है ना, वो सफल बिजनेसमैन होता है, सफल पति पत्नी या व्यापारी होता है। और जो 7 से 1 पॉइंट भी ऊपर जाता है, वो आइंस्टाइन होता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम होता है, वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता है। 7% के ऊपर खड़े खड़े भी आप इतनी ऊंचाई ले सकते हैं अपने दिमाग के प्रयोग करते से। एटीट्यूड इसी को कहते हैं। इसमें 4 चीजें क्या है? पहला, पॉजिटिव रहे, हर हाल हर काल हमेशा। अपने बच्चों को यह सिखा दो, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा होगा। अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो उस दर्द के साथ ये हो सकता है किसी अच्छे काम के लिए दर्द हो रहा है। देन बी रेडी, कोई काम कहा जाए उस काम के लिए आप तैयार रहें। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए किस्मत भी तैयार है, और पता नहीं क्या क्या कब कब आना शुरू हो जाएगा। देन बी श्योर, पक्का ये हो जाएगा। जैसे ही आपकी श्योरिटी का चीज आती है, भगवान की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, भगवान को देना पड़ता है। एंड लास्ट, पुट योर 100%, 200%, 500%, 1000%। हर काम में हर बार, जितने सफल एक्टर है ना, उनसे पूछो, हर बार जब वो जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे पहले कुछ नहीं आता, अब तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, छेड़ देंगे। और उसके बाद उनकी फिल्म वाकई लोग कहते हैं यार ये वाली फिल्म आ जाए ना कभी टीवी पे तो मैं पक्का देखता हूं। क्यों? क्योंकि उसने हर सीन में, हर शॉट में, हर एक्शन में जान डाल दी होती है। आप भी हर जगह जान डाल दो और उसके बाद देखो रिजल्ट कमाल के होंगे, कमाल के होंगे। हमारे जो ऑनलाइन जूम सेशंस हैं, उनके लिए आप हमें इंक्वायर करें, अप्रोच करें। हम उन सेशंस में बहुत नॉमिनल 99 रुपीज़ की एक स्मॉल फीस के साथ हम वो सेशंस करते हैं। आपके हर तरह के क्वेश्चंस का, सवाल का जवाब देते हैं। 1.5 घंटे का ये सेशन होता है, 1 घंटे का हम काउंसलिंग करते हैं, आधे घंटे में सवाल जवाब होते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। हमारे इस चैनल को डू सब्सक्राइब, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।